Hello all, this is Vinay Singh from wishacademy.com and you are watching how to make website professionally. So हमारे पास एक क्लाइंट था, क्लाइंट के पास प्लान था, क्लाइंट ने हमें डिज़ाइन बनाने को कहा, हमने डिज़ाइन बनाया, क्लाइंट को वो पसंद आया एंड उसके बाद हमने उसे HTML कोड में कन्वर्ट कर लिया है एंड कोड में कन्वर्ट करने के बाद हम उसे बनाने जा रहे हैं रिस्पॉन्सिव, डिवाइस फ्रेंडली, ओके, ताकि ये हर डिवाइस पर अच्छी दिखाई दे, हर डिवाइस पर रिस्पॉन्सिव हो एंड हर डिवाइस को सपोर्ट करे. So we will make it responsive on all major devices and on all popular devices. Okay, so चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं यहाँ पर कैटेगरी सेक्शन को रिस्पॉन्सिव करूँगा, उसके बाद हम अदर सेक्शंस को देखेंगे. ओके, सो मेरे पास है ड्रीम वीवर एज माई कोड एडिटर एंड आपको प्रेस करना है कंट्रोल एंड एक नई CSS फाइल बनाना है एंड इसे सेव करना है आपको आपके रूट डायरेक्टरी में या आपकी वेबसाइट की डायरेक्टरी में, वेब प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में, असेट्स में, CSS में, media.css नाम से. ओके, देन इसे हमें लिंक करना है हमारे HTML पेज से. सो style.css के नीचे ध्यान दीजिएगा, style.css के नीचे इसे लिंक करना है. लिंक रिलेटेड टू स्टाइल शीट, href, असेट्स में, CSS में, इट्स media.css एंड क्लोज इट एंड सेव. देन प्रेस F5 एंड यहाँ पर आ चुकी है media.css. ओके, ध्यान रखने वाली बात है कि आपकी जो media.css फाइल है उसे आपको लिंक करना है style.css के नीचे. जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ऑर्डर ऑफ द फाइल इज़ रियली इंपॉर्टेंट. ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट या फाइल का जो ऑर्डर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जब आप प्रोफेशनली कोई वेबसाइट बना रहे हो तब. ओके, सो चलिए शुरू करते हैं. कौन कौन से डिवाइस पर हम इसे रिस्पॉन्सिव बनाने वाले हैं ये हम देखते हैं. अगर आप यूज़ कर रहे हैं फायरफॉक्स, सो यू हैव टू प्रेस कंट्रोल शिफ्ट प्लस M. ओके, तीनों बटन आपको एक साथ दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट एंड M. ओके, सो यहाँ पर हमारी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट इस तरह से दिखाई दे रही है. अभी कुछ बिखरी सी है, सो हमें इसी को प्रॉपर करना है. एंड यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिव व्यू देख रहे हैं मोजिला फायरफॉक्स में एंड एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पर सभी पॉपुलर डिवाइसेस की रिजोल्यूशन लिस्टेड है. सो जो भी रिजोल्यूशन है उसे क्लिक करेंगे एंड जो रिस्पॉन्सिव व्यू है वो उस रिजोल्यूशन पर स्विच हो जाएगा. ओके, अगर आप रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं तो आप मीडिया क्वेरी का यूज़ करते हैं एंड अगर आप छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन की तरफ मीडिया क्वेरी लिखते हैं तो उसे कहा जाता है मोबाइल फर्स्ट. जबकि अगर आप इसका ठीक उल्टा करते हैं, लाइक आपने बड़े रिजोल्यूशन के लिए पहले लिखी है मीडिया क्वेरीज एंड छोटे के लिए आप बाद में लिख रहे हैं, सो इट्स डेस्कटॉप फर्स्ट. ओके, हर एक कोडर का अपना एक अलग तरीका, अलग सलीका, अलग अंदाज, अलग स्टाइल होता है कोड करने का. सो मैं यहाँ पर आपको सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ मीडिया क्वेरी यूज़ करने का. मीडिया क्वेरी हम कम्प्लीटली यूज़ नहीं कर रहे हैं, पार्शियली यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एज अ बिगिनर आपको जल्दी समझ में आए वो तरीका मैं यहाँ पर अपना रहा हूँ. ओके, सो मैं इससे डेस्कटॉप फर्स्ट बनाने जा रहा हूँ, वो भी कम से कम मीडिया क्वेरी में. तो चलिए शुरू करते हैं. मीडिया क्वेरी, media.css में सबसे पहले आपको लगाना है @ का सिंबल, उसके बाद आपको लिखना है MEDIA मीडिया, देन मीडिया स्क्रीन. दो तरह की मीडिया होती है, प्रिंट और स्क्रीन. यहाँ पर मैं स्क्रीन लिख रहा हूँ एंड देन ब्रैकेट में मैक्स विड्थ कॉलन 1280 पिक्सल. ओके, देन कर्ली ब्रैकेट्स का सेट, सेव. इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम जो भी CSS लिखेंगे वो 0 पिक्सल से 1280 पिक्सल तक वर्क करेगी. 1281 पिक्सल से ज़्यादा पर वर्क नहीं करेगी. ठीक है, 1281 और 1281 प्लस पिक्सल से ये वर्क नहीं करेगी. ठीक है, सो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 1280 के लिए प्रेस कंट्रोल शिफ्ट M वंस अगेन एंड यहाँ से स्विच कीजिए 1280 इंटू 600 पर. तो यहाँ पर हमें हमारी वेबसाइट जो है इस तरह दिखाई दे रही है. तो इसके सभी जो एलिमेंट्स है वो तो अलाइंड है, लेकिन अगर आप इसका लेफ्ट साइड देखें एंड राइट साइड देखें तो ये स्क्रीन से टच होकर चल रही है. सो इट्स नॉट प्रोफेशनल. आपकी जो वेबसाइट होती है वो स्क्रीन से टच होकर नहीं चलनी चाहिए हमेशा. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे मीडिया क्वेरी के लिए. सबसे पहले हम लोग राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे फायरफॉक्स से एंड जाएंगे कंटेनर पर. कंटेनर में हम लोग पैडिंग देंगे 0 फ्रॉम टॉप एंड बॉटम एंड 5 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट. ठीक है, सो ये यहाँ से टच नहीं हो रही है जबकि यहाँ से टच हो रही है. ठीक है,
तो आपके जो एलिमेंट्स है वो राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपको यूज़ करना है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, तो बॉर्डर बॉक्स जैसे आप यूज़ करते हैं तो आपकी जो 5th कैटेगरी है वो नीचे आ जाती है, क्योंकि अब इसने राइट हैंड साइड से पेडिंग लेना शुरू कर दिया है एंड ये स्क्रीन से टच नहीं हो रही है। ठीक है, सो कंटेनर कॉपी एंड पेस्ट। कंटेनर में हमने पैडिंग दी है 0 एंड 5 पिक्सल एंड इसी के साथ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। सेव एंड रिफ्रेश। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ टच नहीं हो रही है, लेकिन कैटेगरी जो है वो बिखर गई है, नीचे आ रही है। सो इन्हें सेट करते हैं। कैटेगरीज के लिए है कैटबॉक्स। कैटबॉक्स में इसकी विड्थ हम कस्टमाइज करेंगे। जब हम किसी साइट को रिस्पॉन्सिव में चेंज करते हैं तो हम उसकी जो यूनिट्स होती हैं पिक्सल, उसे हम परसेंटेज में प्रेफर करते हैं, ताकि हमें हर स्क्रीन के लिए पर्टिकुलर साइज ना लिखना पड़े। ठीक है, तो सभी एलिमेंट्स के लिए ऐसा नहीं किया जाता। जो मेन एलिमेंट्स होते हैं, जो मेन पेरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उनके लिए ऐसा किया जाता है। जैसे कैट बॉक्स यहाँ पर है, तो ये हर कैटेगरी का एक पेरेंट कंटेनर कह सकते हैं, पेरेंट ड्यू है। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो इसे हम देंगे परसेंटेज में पिक्सल की बजाय। अब तो इसे मैं कर देता हूँ 19%। ठीक है, देन इसकी जो मार्जिन है इसे भी मैं कस्टमाइज करूँगा। टॉप एंड बॉटम से 0, देन लेफ्ट एंड राइट से 0.5%, देन 0 हो गया। ओके, तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं media.css में। ओके, नाउ डॉट कैट बॉक्स, हमने इसकी विड्थ चेंज की है 19% एंड मार्जिन कस्टमाइज की है 0, 0.5% एंड 0, सेमीकोलन, सेव एंड रिफ्रेश। ओके, सो यहाँ पर अभी कैटेगरी जो है फिक्स हो चुकी है एंड परसेंट में होने का देखिए बेनिफिट क्या है, हमने इसे दिया है 19%। सो 19% जो है वो हर डिवाइस पर होता है। लाइक हर डिवाइस को आप 19% में डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिए, जब आप इसे छोटा करते हैं तो ये 19% में कन्वर्ट हो जाता है, जब आप इसे थोड़ा बड़ा करते हैं तो भी 19% में कन्वर्ट हो जाता है। सो इट लुक लाइक रिस्पॉन्सिव एलिमेंट। ये अभी एक रिस्पॉन्सिव एलिमेंट की तरह दिखाई दे रहा है। आप जब भी इसे बड़ा छोटा करेंगे तो ये ऑटोमेटिक बड़ा एंड छोटा होते रहेगा। सो ये बेनिफिट होता है किसी एलिमेंट की वैल्यू को रिस्पॉन्सिव में परसेंटेज में देने का। ओके, यहाँ पर कैटेगरी को हमने एक ही बार में रिस्पॉन्सिव कर दिया। आप जितना छोटा करेंगे उतना रिस्पॉन्सिव होते जाएगा। अब हमें इसकी हाइट और इसकी ब्लैक स्ट्रिप को कस्टमाइज करना है। सो लेट्स गो फॉर इट। $1280 पर चलते हैं। यहाँ पर ये ठीक दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद अब चलते हैं, इससे छोटा है 1024। आप 768 पे जाएंगे एंड इसे रोटेट कर देंगे तो ये 1024 हो जाएगा। यहाँ पर भी ठीक है, थोड़ा सा इसे ऊपर करना होगा तो इंस्पेक्ट एलिमेंट एंड ब्लैक स्ट्रिप को हम ऊपर करेंगे यहाँ पर थोड़ा, लाइक पेन है यहाँ पर। इसका बॉटम वैल्यू जो इसे बढ़ा देंगे इस तरह से। तो इसे मैं 100 कर देता हूँ। ओके, तो इसे कॉपी करेंगे, सेलेक्टर को सेलेक्ट करेंगे एंड कॉपी करेंगे। देन हम बात करें 1024 की। सो @media screen एंड max width 1024 पिक्सल, कर्ली ब्रैकेट्स एंड पेस्ट एंड इसका बॉटम 100 पिक्सल। इसी के साथ कैट बॉक्स की हाइट भी हम थोड़ी कस्टमाइज करेंगे। कैट बॉक्स, इसकी हाइट अभी 240, तो इसे हम कर देंगे 190। डॉट कैट बॉक्स की हाइट 190 पिक्सल, सेव एंड रिफ्रेश। हाइट को हम परसेंटेज में नहीं दे सकते, इसलिए हमें उसे पिक्सल में देना होता है। ठीक है, अभी ये 100 थोड़ा ज़्यादा हो गया, 70 और 40। ओके, इट्स गुड। सो 1024 पर कैटेगरीज रिस्पॉन्सिव हो चुकी है। अब चलते हैं आगे 980 पर। 1024 से छोटा 980। 980 पर भी प्रॉपर दिखाई दे रहा है। 800 पर इसकी हाइट जो है फिर से थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो अब हम चलते हैं 800 पर।
@media screen and max width at 100 पिक्सल कर्ली ब्रैकेट्स। आपको जो भी रिस्पॉन्सिव कोड लिखना है पर्टिकुलर स्क्रीन के लिए या पर्टिकुलर रेजोल्यूशन के लिए, उसको आपको इन ब्राउन कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिखना है, या मीडिया क्वेरी के जो कर्ली ब्रेसेस हैं उन्हीं के अंदर लिखना है, ठीक है। अगर आप इन्हें बाहर लिखेंगे तो आपका जो कोड है वो वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर इसे फिर से इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करने के बाद कैट बॉक्स की हाइट को हम फिर से कस्टमाइज करेंगे, इतना ठीक है। सो इट्स 150 पिक्सल डॉट कैट बॉक्स की हाइट 150 पिक्सल, ओके। देन कस्टमाइज करते हैं ब्लैक स्ट्रिप को। सो इसका जो बोल्डनेस है उसे हम खत्म करके देखते हैं। फॉन्ट वेट नॉर्मल अच्छा लग रहा है 800 की स्क्रीन पर। सो कैट बॉक्स में जो स्पैन है इसका फॉन्ट वेट नॉर्मल, ओके। रिफ्रेश एंड यहाँ पर भी कैटेगरी सेट हो चुकी है, यहाँ पर भी रिस्पॉन्सिव हो चुकी है। अब बढ़ते हैं आगे 768। सो 768 पर भी प्रॉपर दिख रही है। और आगे बढ़ते हैं 640 पर। 640 पर फिर से हाइट का इशू आ रहा है। सो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कैट बॉक्स की हाइट 120 पिक्सल, ओके। इसे कॉपी किया कैट बॉक्स। हम बात कर रहे हैं 640 की। सो @media screen and max width 640 पिक्सल डॉट कैट बॉक्स की हाइट 120 पिक्सल 7 रिफ्रेश एंड ये यहाँ पर भी सेट हो चुका है। ये जो ब्लैक स्ट्रिप है कैटेगरी की, ये मिडिल कवर कर रही है, इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा लग रही है डिवाइस के अकॉर्डिंग एंड फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा लग रहा है। सो इसे कस्टमाइज करेंगे हम। इसका हाइट है 35, इसे मैंने कर दिया छोटा 25। देन लाइन हाइट भी कस्टमाइज होगी 25 एंड फॉन्ट साइज। सो फॉन्ट साइज कहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ऐड कर देते हैं। फॉन्ट साइज 14 पिक्सल, 14 पिक्सल इज गुड, ओके। यहाँ पर आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसे डिवाइस पर देखेंगे तो ये प्रॉपर दिखाई देगा। सो कैट बॉक्स में जो स्पैन है इसकी हाइट 25 पिक्सल, लाइन हाइट 25 पिक्सल एंड फॉन्ट साइज 14 पिक्सल 7 रिफ्रेश, ओके। इट्स लुकिंग प्रॉपर नाउ। अब चलते हैं 480 पर। 480 पर भी ओनली हाइट का इशू आ रहा है, तो इसे हम कस्टमाइज कर देते हैं। कैट बॉक्स की हाइट से फिर से कम करते हैं, ओके। सो 90 पिक्सल कैट बॉक्स ऑन 480। सो 480 के लिए मीडिया क्वेरी @media screen and max width 480 पिक्सल। नाउ कर्ली ब्रैकेट्स एंड कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर फिर से कैट बॉक्स एंड कैट बॉक्स के अंदर हाइट 90 पिक्सल, ओके। अब बात करते हैं ब्लैक स्ट्रिप की। तो ब्लैक स्ट्रिप जो है वो बहुत ऊपर दिखाई दे रही है, इसे हम चेंज करेंगे। सो इसका जो बॉटम वैल्यू है 40 है, इसे हम 20 कर देंगे। कैट बॉक्स स्पैन बॉटम 20 पिक्सल, ओके। 7 रिफ्रेश एंड यहाँ पर भी वर्क कर रही है। अब देखते हैं 360 पर। सो 360 पर क्या होता है कि एलिमेंट बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, तो हम जनरली इन्हें सिंगल कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। और या फिर अगर आपके पास कोई और क्रिएटिव आइडिया हो तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो चलिए यहाँ पर कुछ क्रिएटिव करते हैं। मैंने इससे पहले ट्राई नहीं किया है, लाइव ट्राई कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो कैट बॉक्स को मैं लूँगा, सेलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पर
हम केवल जो फर्स्ट कैटेगरी है उसकी विड्थ इंक्रीज करेंगे। सो फर्स्ट कैटेगरी जो है वो हेडिंग ब्लॉक के साथ आ रही है, तो इसकी CSS देखिए कैसे लिखेंगे, डॉट हेडिंग ब्लॉक प्लस कैट बॉक्स। ओके, अगर आपने CSS सिलेक्टर्स नहीं पढ़े हैं तो आप CSS की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि किस तरह सेलेक्टर्स वर्क करते हैं और कौन कौन से सेलेक्टर्स होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर है विड्थ 50%, ठीक है, एंड हाइट ऑटो। तो ये देखिए यहाँ पर 5 कैटेगरी जो है वो अच्छी तरह से अरेंज हो चुकी है। ठीक है, सो हेडिंग ब्लॉक इसे मैं लिख रहा हूँ, इसे मैं कॉपी कर रहा हूँ एक्चुअली, कॉपी। एंड हम बात करें 360 की, सो @मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ कॉलन 360 पिक्सल एंड पेस्ट। ओके, सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरह यहाँ पर ये वर्क कर रही है। अब हमें बाकी कैट्स के लिए ऐसा करना है, बाकी कैट बॉक्स के लिए। सो कैट बॉक्स की जो हाइट है वो तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसकी मार्जिन दे देंगे अप्रॉक्सीमेट 1%, ठीक है, एंड टॉप एंड बॉटम से थोड़ी सी ज़्यादा देंगे 1%, 2%। सो 2% इज लुकिंग गुड, ठीक है मतलब। ओके, सो कैट बॉक्स को कॉपी किया एंड यहाँ पर पेस्ट। बाकी कैटेगरीज अब इस तरह से अरेंज हो चुकी है। एंड इनकी हाइट को हम थोड़ा कस्टमाइज करेंगे अब। तो यहाँ हम जाते हैं हाइट पर, कैट बॉक्स की हाइट, एंड इसे हम थोड़ा सा कम करेंगे इतना, ठीक है। तो 68 पिक्सल कैट बॉक्स की हाइट आ रही है यहाँ पर। पिक्सल, सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरह भी दिखाई दे रहा है। नाउ ब्लैक स्ट्रिप में जो फॉन्ट साइज है इसे मैं थोड़ा कम करके दे दूंगा, अप्रॉक्स 12 पिक्सल। सो 12 पिक्सल इज गुड। कैट बॉक्स में जो स्पैन है इसका फॉन्ट साइज 12 पिक्सल। लेकिन आप जब बड़े वाले को देखेंगे फर्स्ट कैटेगरी को, तो यहाँ पर फॉन्ट साइज छोटा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोग फिर से इसे लिख देंगे फॉन्ट साइज 14 पिक्सल, ताकि इसका जो फॉन्ट साइज है वो बड़ा ही रहे। ओके ओके, तो ये इनफ है। आप चाहे तो यहाँ मार्जिन कस्टमाइज कर सकते हैं थोड़ी सी और। कैट बॉक्स में 4% कर सकते हैं। इस तरह से। ओके, एंड यहाँ पर मार्जिन टॉप 0 हो जाएगा 3%। ओके, सो इस तरह से हमें सडनली कुछ ट्रिक्स, कुछ लॉजिक्स अप्लाई करने पड़ते हैं जब हम CSS मीडिया क्वेरी का यूज़ करते हैं एंड विदाउट किसी फ्रेमवर्क किसी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। तो यहाँ पर कैटेगरीज जो रिस्पॉन्सिव हो चुकी है, इन्हें हम देखते हैं 320 पर। और इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इसे 1 कॉलम बनाते तो क्या होता। आपने जो भी कैट बॉक्स यहाँ पर लिया है, ड्यू कैट बॉक्स, यहाँ पर आप सभी कैट बॉक्स की जो विड्थ है उसको आप कर देते हैं अप्रॉक्सीमेट 96%। इसका फ्लोट आप कर देते हैं नन, ठीक है। देन मार्जिन कर देते 0 ऑटो, तो इससे सेंटर मेंटेन करने लगती है। देन सभी की हाइट करते ऑटो, ठीक है। एंड मार्जिन फ्रॉम बॉटम 20 पिक्सल। ओके, उसके बाद जो इमेजेस है वो कवर नहीं हो रही है। तो आप इमेज पर जाते हैं, इस तरह से, एंड इसकी विड्थ 100% कर देते हैं, तो ये 100% कवर करने लगती है।
ओके, सो इस तरह अगर आप वन लाइन में कन्वर्ट करते तो इस तरह से कन्वर्ट हो सकती थी। तो इट डिपेंड ऑन यू, आप किस तरह करना चाहते हैं। आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं। हम चाहे तो इसे ऐसा भी कर सकते हैं कि जब हम मीडिया 320 के लिए लिखें तो इसे हम वन कॉलम बना दें, स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ 320 पिक्सल। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वन कॉलम के लिए। तो 320 तक ये वन कॉलम रहेंगी और उसके बाद ये अरेंज हो जाएंगी जिस तरह हमने इसे अरेंज किया इस तरह से। कैट बॉक्स वंस अगेन, कैट बॉक्स पे क्लिक करते हैं एंड इस CSS कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ठीक है, रिफ्रेश। तो यहाँ पर बाकी सभी सेट हो चुकी है, लेकिन जो फर्स्ट वाली हमने लिखी थी वो अभी भी वैसी दिखाई दे रही है। तो उसे बाकी कैटेगरी से मैच करने के लिए हम 360 में लिखे गए सिलेक्टर को कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे 320 में जो हमने कैट बॉक्स में लिखा है उसे, इन दोनों सेलेक्टर्स को कॉमा सेपरेट कर देंगे। तो दिस इज फर्स्ट सेलेक्टर एंड दिस इज सेकेंड। सेव एंड रिफ्रेश एंड अब सभी कैटेगरी जो है वन कॉलम हो चुकी है 320 पर एंड 360 पर जाते हैं तो इस तरह अरेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने कैटेगरी को रिस्पॉन्सिव बना दिया है, लेकिन अभी पूरी वेबसाइट बची है, स्पेशली नेविगेशन, प्रोडक्ट एंड फूटर। ठीक है, सो इन्हें हम बनाने वाले हैं रिस्पॉन्सिव अगले वीडियोस में। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू सेंड योर फीडबैक। सो इस वीडियो में इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैप्पी कोडिंग।